हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन। नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे प्रदोष व्रत की। और कहा जाता है अगर ये प्रदोष व्रत मल मास अधिक मास में बढ़ता है तो ये इसका महत्व, इस प्रदोष का महत्व बहुत ज्यादा कई गुना अधिक बढ़ जाता है। प्रदोष व्रत की बात आती है तो उसे त्रयोदशी व्रत भी कहा जाता है। यानी ये व्रत जो होता है माँ पार्वती और भगवान शिव को ही समर्पित होता है। कहा जाता है, मान्यता है ऐसी कि भगवान शिव प्रदोष के समय कैलाश पर्वत पर स्थित अपने रजत भवन में नृत्य करते थे और कहा जाता है कि वो बहुत ही प्रसन्न होते थे इस नृत्य से। ऐसे में कहा जाता है ये सीधा सीधा इंडिकेट करता है कि अगर आप इस व्रत को रखते हैं तो आपके जीवन में खुशी का आगमन होता है, आप प्रसन्न चित्त रहते हैं। और इस व्रत को रखने के पीछे यही कारण होता है कि सारे कष्ट आपके, प्रसन्न तब होता है व्यक्ति जब उसके सारे कष्ट कट जाते हैं, उसके सारे दोष मिट जाते हैं। दोष और कष्ट ही तो है जो आपको प्रसन्नता, आपको खुशी के नजदीक नहीं लेकर के जाने देते हैं। प्रदोष की जहां तक बात आती है, ये व्रत बहुत ही मंगलकारी व्रत माना जाता है। और खास करके ये व्रत अगर मंगलवार के दिन पड़ता है तो ये भूम प्रदोष व्रत कहलाता है। फिर आती है बात कि इसकी मान्यता बहुत अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से है, लेकिन अगर डेज के हिसाब से भी देखते हैं, सोम प्रदोष होता है, मंगल प्रदोष होता है, तो ये जो 29 तारीख का, 29 सितंबर का ये जो व्रत पड़ रहा है ये है भूम प्रदोष व्रत। और इसी दिन शनि देव मार्गी हो जाएंगे, यानी उनकी जो अवस्था है वो वक्रीय नहीं, मार्गीय अवस्था यानी सीधी चाल, जो कि सुबह 10:30 बजे वो मार्गीय हो जाएंगे। तो ये ऐसे योग है जहां एक तरफ शनि का सीधी चाल चलना और दूसरी तरफ भूम प्रदोष यानी त्रयोदशी व्रत का आगमन। तो ये दोनों चीजें आपके जिंदगी में कष्टों को दूर करने के संकेत दे रहा है। पुराणों के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो व्रत को रखने से कहा जाता है कि उत्तम स्वास्थ्य होता है आपका, यानी आप बीमारियों के घेरे में नहीं आते हैं, तकलीफों के घेरे में नहीं आते हैं। जिनके घरों में ज्यादातर कहा जाता है दवाइयां ही चलती रहती है, यानी एक बीमार तो कभी दूसरा बीमार तो कभी तीसरा बीमार, ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है कि भूम प्रदोष व्रत जरूर रखना चाहिए। यानी उनके जीवन में कष्ट भी दूर होते हैं, उनके जीवन से बीमारियां भी दूर होती हैं। फिर आती है कि हिंदू धर्म के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इस व्रत को करने से कहा जाता है कि संकट भी दूर होते हैं। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि दोनों पक्षों की त्रयोदशी जो शाम के समय है, यानी शाम का समय ऐसा समय होता है जिसे हम प्रदोष भी कहते हैं, प्रदोष का समय भी कहते हैं, प्रदोष काल भी कहते हैं उस समय। और प्रदोष का व्रत रखने के साथ साथ आपकी जितनी नेगेटिविटी, जितने कष्ट होते हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। इनके व्रत को रखने से कहा जाता है कि अगर आप किसी आपदा के घेरे में आने वाले हों तो भी आपका बचाव होता है, अगर आप किसी अचानक घटना के शिकार होने वाले हों तो भी आपको इससे बचाव मिलता है। यानी ऐसे में आप कष्ट के घेरे में नहीं आते हैं, आप तकलीफों के घेरे में नहीं आते हैं। हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि होती है उसी समय ही ये प्रदोष व्रत आता है।
कभी कभी कुछ घट करके डिग्री इधर से उधर होने के कारण या तिथियों में बदलाव होने के साथ कुछ समय इसका बदलता है, लेकिन ज्यादातर जो होता है प्रॉपर तिथि पे ही इस व्रत की मान्यता और महत्वता बनती है। फिर आती है बात कि सूर्य अस्त के बाद, जब कहते हैं ना कि रात्रि आने से पहले का समय, ये प्रदोष समय जिसे हम कहते हैं, उस समय कहा जाता है अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं और खास करके प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव मां पार्वती की आराधना करते हैं तो आपके जीवन में आने वाला हर कष्ट, यकीन मानिए, यू टर्न ले लेता है, यानी मुड़ जाता है, आपको छूता भी नहीं है, छू भी नहीं पाता है। फिर जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी शादियों में बहुत विलंब हो रहा होता है या फिर किसी भी कारण से शादी तय नहीं हो रही होती, कहा जाता है कि रात्रि से पहले का समय और सूर्य अस्त के बाद का समय, ये वो समय है जो प्रदोष समय ही हमें कहते हैं। और ऐसे में भगवान शिव की आराधना, ओम नमः शिवाय के मंत्रों के जाप चैंट अगर आप बहुत ज्यादा करते हैं, यकीन मानिए ना आपके जीवन में कष्ट आते हैं और ना ही आप किसी समस्या के घेरे में आते हैं। इनफैक्ट आपके हर जीवन का हर रास्ता, जो कठिन से कठिन रास्ता भी सरलता की तरफ चलने लगता है, आपको आपकी मंजिल तक बहुत ही इजीली पहुंचा देता है। भगवान शिव की पूजा तो करी ही जाती है, लेकिन पूजा पाठ के साथ साथ उपवास भी जो रखा जाता है, कहा जाता है, लेकिन धर्म कर्म और दान पुण्य, अगर आप ये चीजों को बढ़ा देते हैं तो आपके व्रत में और भी 4 चांद लग जाते हैं। भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं। ऐसे में कहा जाता है कि जो द्वेष और ईर्ष्या रखने वाले लोग होते हैं उनके जीवन में और ज्यादा संकट आने की उम्मीद होती है, लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति भी इस व्रत को रख लेते हैं तो उनके जीवन से भी संकट दूर होने लग पड़ते हैं। व्रती को कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। जो व्रती होते हैं वो बहुत सात्विक होते हैं, यानी अंतर आत्मा से भी सात्विक और विचारों से भी सात्विक है, यानी विचारों से भी उनकी शुद्धि रहती है। तो ऐसे में अगर आपको हर इच्छा पूर्ण करनी है तो ये प्रदोष का जो व्रत है, जो 29 सितंबर को पड़ रहा है, भूम प्रदोष व्रत और शनि मार्गी दोनों एक ही दिन हो रहे हैं, इस व्रत को जरूर रखिएगा। इस व्रत को रखने से आपके जीवन का हर कष्ट दूर होगा, हर समस्याओं के समाधान मिलेंगे आपको और आपका जीवन सहज होगा, सरल होगा, कष्टों से दूर होगा, तरक्कियों से भरा होगा और खुशियों से भी भरा हुआ होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और उस चैनल पर जाकर के अपने सारी वीडियोस को देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बहुत सारे लोगों तक भी पहुंचाना है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जब पॉजिटिव रहते हैं तो हम हर समस्या से दूर रहते हैं। फिर हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए